तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर धाम सुकरौली यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बाबा से मिलवाएंगे और फिर से हम आ चुके हैं सुकरौली में और यहाँ पर जानेंगे कि कैसे लाइलाज बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते उनको बाबा जी अपनी दुआओं से, अपनी भभूति से ठीक कर देते हैं। तो पहले तो हम मिलते हैं बाबा जी से। बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो बाबा जी, आप लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं? अक्सर बाबा बताते नहीं है, बोलते कम है, लेकिन बाबा जी मन की बात कैसे जान जाते हैं लोगों की? आप देखिए, ये मन की बात जानने की बात अलग है। ये परमात्मा की मर्जी है। एक साधक हैं, हम एक संत हैं और जो हमें बैठाया है दुआ बांटने के लिए, जिनकी दुआएं से लोगों का बला बीमारी दूर होती है, उनकी कृपा से यह कुछ अनुभव हमको आ जाता है कि सामने जो दुआ मांगने आता है उनके सर में दर्द है या पेट में दर्द है या थकान घबराहट हो रहा है या उनके अगल बगल मकान में दक्षिण साइड या उत्तर साइड किस साइड में मंदिर है, किस देवी का, किस देवता का, किस साइड में मकान में सोते हैं, किस में बैठते, किस में खाते हैं, इतना अनुभव परमात्मा की मर्जी लग जाता है। और इसी तरह कभी कभी मुंह से निकल जाता है लोगों के कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा या पेट में दर्द हो रहा या घबराहट हो रही है। और आदमी से पूछा जाता क्या तुम्हारे ऐसा हो रहा, तो लोग बोलते हैं बाबा सेम जो आप बोले वही हमारे होता है। चाहे वह दुबई में बैठा हो या जापान में बैठा हो, अगर नाम बता दिया जाए इंसान का नाम, गाँव, जिला, तो यहाँ से बाबा बता देगा कि उसके शरीर में किस अंग में कहाँ पर दर्द है। इतना अनुभव लग जाता है, अंदाज लग जाता है बाबा को। और आप प्रसाद में लोगों को क्या देते हैं? प्रसाद में कहते हैं कि अगर हाथों में परमात्मा की मर्जी जस है तो फूल, बबूत, मट्टी, फल, मीठा या जो कुछ उठ गया वही प्रसाद बन गया। उसी से लोगों का विश्वास हो तो कल्याण हो गया। तो हमारे हाथों से समय से जो कुछ उठ जाता है और अड़ता है लोगों को दे देते हैं, उसी से लोगों का कल्याण होता है। फिलहाल में तो इस वक्त देखिए हमारे हाथों में भभूति एक डिब्बी। ये प्रत्येक दिन जो अपने हाथों से अगरबत्ती भोले बाबा को जलाते हैं वही राख उठाते हैं और वही हफ्ते में एक दिन लोगों को बांटते हैं पानी प्रसाद में। और इसी से लोगों का चरक, कोढ़, मिर्गी, दर्द, कैंसर, झटका और अनेक प्रकार की बीमारी, ब्लाड जो भी है श्रद्धा लेकर आते हैं, लोगों का इसी से भला हो जाता है। उनकी विश्वास है और परमात्मा की मर्जी है। तो बाबा जी, अगर कोई दूर से आते हैं, अगर मान लीजिए बिहार से आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे कैसे कोई रुकने का साधन सिस्टम? जैसे बिहार से लोग आ जाते हैं, कलकत्ता से आ जाते हैं, बंगाल से, दिल्ली, फैजाबाद से लोग आ जाते हैं दूर दूर से, तो यहाँ हमारे पास तो रुकने और ठहरने का आश्रम तो है नहीं। फिलहाल में तो भी सर्वेश्वर धाम शिव मंदिर का स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है हम मंदिर का। अब मालिक की मर्जी है कब तक पूरा होगा। अब हम एक संत फकीर, हमारे पास तो रुपया पैसा है नहीं, हमारे पास दुआएं हैं, लोगों को बांटते हैं जिनके बदले में कुछ नहीं लिया जाता है। तो दूर दराज से जो लोग आते हैं दुआ लेते हैं और यहाँ खलीलाबाद और गोरखपुर में जाकर के भाड़े का एक रूम लेते हैं, लाज जिसको कहा जाता है वो लेते हैं और यहाँ 40 दिन तक लिए अपने भाड़े के रूम में रहते हैं। प्रत्येक रविवार को 5 रविवार हमारे यहाँ आते हैं, दुआ लेके जाते हैं। जब बिल्कुल वह आराम हो जाते हैं तो अपने जिस राज्य से और जिस शहर से आए रहते हैं वापस बाबा का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। फिलहाल में हमारे पास रुकने और ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसमें जनता का सहयोग होगा और सरकार की कुछ मदद होगी और परमात्मा की मर्जी होगी तो हो सकता है यहाँ लोगों का ठहरने का व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ पे सुबह से इसी तरह भीड़ लगी है। हम सुबह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से दुआ लेकर जा भी चुके हैं। हमें ये कोई बनावटी, कोई फेक नहीं है, सिर्फ रियल वीडियो है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतनी मेरी माताएं, भाई बहन, सब लोग एक बार हाथ उठा दीजिए। जिनका भला यहाँ पे हुआ है, जिसका यहाँ भला हुआ, सब लोग हाथ उठा दीजिए। देख सकते हैं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सच्चाई यहाँ की है, बाबा के दरबार की। और बाबा का पता है उत्तर प्रदेश, पोस्ट पिंडिया बाजार और ग्राम सुकरौली। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। तो जिला संत कबीरनगर में आप लोग आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ऐसे बाबा यहाँ पे हैं जो लोगों की हर बीमारी, कैंसर, जो लाइलाज जिसका इलाज नहीं होता है वो इलाज भी बाबा अपने दुआओं से कर देते हैं। तो आप लोग बाबा के दरबार में आइए, मिलेंगे।